नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमारी महाभय यक्षिणी की साधना और खजुराहो मठ की अनुपम कथाएं चल रही हैं, उसी में अभी तक आपने 3 भागों में जाना कि विचित्र वीर्य ने किस प्रकार से महाभय यक्षिणी की साधना संपन्न की थी। एक बार वो पूरी तरह से भीग भी चुका था, उसका चारों तरफ आग लगा के उसका उपचार किया गया और वो अगले दिन की साधना के लिए फिर से तैयार होकर के बैठ गया, क्योंकि वो अपने निश्चय का पक्का था और वो हमेशा सोचता था कि कोई भी साधना हो, अगर उसे दृढ़ निश्चय के साथ किया जाएगा तो निश्चित रूप से उसमें सफलता अवश्य ही मिलेगी। इसी वजह से उसका आत्मबल नहीं गिर रहा था। आत्मबल तोड़ने के लिए प्रकृति के साथ साथ यक्षिणी भी बहुत प्रयोग कर रही थी, लेकिन फिर भी विचित्र वीर्य पराजित नहीं हो रहा था, कारण कि उसका आत्मबल बहुत मजबूत था। यही किसी भी साधना में आवश्यक होता है। अगर आपका आत्मबल बहुत मजबूत है तो फिर कोई भी साधना सिद्धि आप कर सकते हैं, क्योंकि भय का जो मूल कारक होता है वो आपका मन, आपकी आत्मा, आपका शरीर होता है। अगर वो इस बात को ग्रहण ही ना करे कि कोई भय होता है या कोई भय उपस्थित हो, उसके बावजूद भी वो भय को ना माने, तो फिर उसके लिए कोई भय नहीं है संसार में। इसलिए विचित्र वीर्य लगातार सफल होता चला जा रहा था। अब आगे जानते हैं कि आखिर क्या हुआ। विचित्र वीर्य ने अपनी साधना के लिए अगला दिन का पड़ाव, फिर रात्रि को वहां पहुंचा। जमीन दलदली हो चुकी थी, इसलिए वो कुछ वस्तुएं और लकड़ियां वगैरह लेके आएगा ताकि उस गीले स्थान पर बैठ कर के फिर से साधना आराधना आराम से की जा सके। और उसने अपनी तपस्या और साधना शुरू कर दी। उस रात्रि कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार रात्रियां बीतती चली गईं और कई दिन हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। साधना के 31वें दिन अचानक से बहुत ही तेजी से शेर के गुर्राने की आवाज उससे सुनाई पड़ी, लेकिन वो अपनी साधना से बिल्कुल भी टस से मस नहीं होने वाला था। तभी शेर उसके नजदीक आ गया और उसने इसकी टांग पकड़ के इसे खींचना शुरू कर दिया। विचित्र वीर्य ने घबरा करके अपने रक्षा मंत्र का प्रयोग किया, लेकिन शेर फिर भी उसे खींच ही रहा था। फिर उसने सोचा कि इतनी देर हो गई, अगर शेर मुझे खींच ही रहा है, क्यों इतनी देर में क्या मुझे वो मार नहीं सकता था? इसका मतलब यही है कि यह भी कोई माया ही है। इसलिए उसने शेर की ओर ध्यान देना छोड़ करके अपने मंत्र का जाप, महाभय यक्षिणी के उस मंत्र का लगातार वो जाप करता चला गया और वो किसी प्रकार से नहीं रुका। शेर भी थोड़ी देर उसे खींचता रहा, लेकिन उसके बाद उसने फिर छोड़ दिया। और जैसे ही उसने छोड़ा, सुबह हो चुकी थी, लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि वो तो उसी स्थान पर बैठा है जिस स्थान पर उसने साधना आरंभ की थी। इसका मतलब वह सिर्फ एक माया थी और शेर का आना और उसके पैरों को पकड़ के अपने दांतों से खींचना, उसे असहनीय दर्द देना, यह सब एक माया का हिस्सा था। इसलिए अब वो बिना निर्भय होकर यह सोचने लगा कि किसी भी प्रकार से अब मुझे भयभीत नहीं होना है। पूरी तरह से हर प्रकार से निर्भय होकर के मुझे साधनाएं करनी है और करते रहनी है, चाहे अब कुछ भी हो जाए, कोई भी समस्या आ जाए। उसके दृढ़ निश्चय को देखकर शायद महाभय यक्षिणी भी सोच रही होगी कि आज लगता है मेरा किसी शक्तिशाली साधक से पाला पड़ा है, क्योंकि मैं जो भी माया रच रही हूं, ये हर माया में उत्तीर्ण होता चला जा रहा है। आखिर इसे किस प्रकार से साधना से विचलित करूं? आखिरकार 40वां दिन साधना का आ गया। साधना 41 दिन की होती है। 40वें दिन भयंकर गर्जन करते हुए चारों ओर भूत प्रेत पिशाच, जानवरों के रोनों की आवाजें, कुत्तों के चिल्लाने की आवाजें, अलहल वातावरण चारों तरफ फैल गया। हर जगह चीख पुकार सी मची हुई थी। भयंकर वातावरण था। किसी साधारण व्यक्ति के लिए वहां पर रुकना संभव नहीं था, लेकिन विचित्र वीर्य मन का बहुत ही पक्का हो चुका था और वो जान चुका था कि इतने दिनों में जब कुछ नहीं हुआ तो आज भला क्या हो जाएगा। और वो साधना में डटा रहा और भयंकर आवाजें आनी, थोड़ी देर के लिए फिर बंद हो गई। फिर अचानक धरती हिलने सी लगी। किसी के बड़े बड़े पैरों के पदचापों से धरती हिलनी सी लगी। जैसा लग रहा था जैसे कि 100 या 1000 हाथी एक साथ पैर रख के चल रहे हों, जिसकी वजह से भयंकर धरती हिल रही है।
उसे दिखाई पड़ा साधना के दौरान कि एक महाभयंकर दैत्य स्वरूपा, भयंकर रूप वाली एक चुड़ैल सी एक स्त्री बड़े बड़े पैरों के साथ, जो महाविशालकाय थी, लगभग 10 पीपल के वृक्षों के बराबर जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई थी, अपने पैरों को पटकते हुए उसकी तरफ आ रही थी। भयंकर आवाजें उससे निकल रही थी। उसे देख करके एक बार तो सबकी हलक से पसीना आना शुरू हो गया। यह दृश्य उसके मित्र ने भी देखा था, जो पेड़ पर बैठा था। वह इसे देखते ही इतना अधिक भयभीत हुआ कि वो वहीं पर बेचारा बैठे बैठे ही बेहोश हो गया। इतने भयंकर गर्जन और चुड़ैलों की आवाजों के साथ वो तीव्रता से दौड़ते हुए इस विचित्रवीर की तरफ आ रही थी। विचित्रवीर ने को लगा जैसे कि कोई काल ही उसके सामने आने वाला है। भयंकर ध्वनि करते हुए दौड़ती हुई विचित्रवीर की तरफ बहुत तेजी से वो आने लगी। विचित्रवीर ने साधना में पूरा ध्यान समर्पित कर दिया, क्योंकि उसे पता था आज अगर मेरा बेड़ा पार हो गया, अगर आज मैं इसके प्रहार को सह गया तो निश्चित रूप से मैं कामयाब हो जाऊंगा। उसने पूरा ध्यान शक्ति लगा दी, मन में गुरु का नाम लिया, परमात्मा को याद किया, माँ चंडिका को याद करते हुए कहा, माता इतनी शक्ति और सामर्थ्य मन में मेरे प्रदान करो कि कुछ भी हो जाए मैं इस साधना से आज ना डिगूं, क्योंकि आज तो स्वयं यक्षिणी सामने आ चुकी है और ये पूरा प्रयास करेगी कि मैं यहां से हट जाऊं। यक्षिणी दौड़ते हुए आई और अपनी पैरों की लात विचित्रवीर पर मारी। बहुत जोर से उसकी छाती पर प्रहार हुआ और बहुत तेज आवाज प्रतिध्वनि उत्पन्न हुई। इतनी तीव्र गति से किया गया प्रहार उसकी छाती पर पड़ा कि पैर उसका छप गया और विचित्रवीर को बड़ा जोर का झटका लगा। उसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। तकलीफ में सांस लेते हुए भी उसने मंत्र का जाप नहीं रोका। इसके बाद उसने फिर एक तमाचा उसके बाएं गाल पर बहुत ही तेजी से जड़ा। उसकी गर्दन पूरी घूम गई, लेकिन फिर भी उसने मंत्र जाप नहीं छोड़ा। इसके बाद उसने उसके बाल पकड़कर उसे उठा लिया और हवा में लेकर के चलने लगी। विचित्रवीर के लिए अनुभव अत्यधिक खतरनाक और भयानक था, लेकिन फिर भी वो जोर जोर से यक्षिणी के मंत्रों का जाप कर रहा था। उसने पूरी शक्ति लगाकर मंत्रों का जाप करना नहीं रोका, जबकि उसे वो उठाए हुए उसके बालों को पकड़े हुए हवा में आकाश में उड़ी जा रही थी। चारों तरफ भयंकर चीख पुकार मचा हुआ था। तब तक उसने ऐसे अद्भुत दिव्य पक्षी देखे जो उड़ते हुए आए और बड़े ही खतरनाक थे, जो दिखने में सब ने उसके शरीर पर चोंच मारना शुरू कर दिया। शरीर पर हजारों चोंचें उसे लग रही थी। लगातार दर्द बढ़ता चला जा रहा था। एक तो सिर का, बालों का दर्द जो यक्षिणी ने पकड़ रखा था, और पक्षियों का जो दर्द था वो शरीर पर चुभने की तरह, जैसे कि 100 सुइयां उसके शरीर पर लगातार चुभोई जा रही हैं। बहुत ही तीव्रता से इस दर्द को सहते हुए भी उसने मंत्र का जाप नहीं रोका। उसे लगा कि अब किसी क्षण भी वो बेहोश हो सकता है या मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसने मंत्र जाप करना अपना नहीं छोड़ा। इसके बाद फिर अचानक से यक्षिणी उसके क्रोधित स्वरूप से शांत हो गई और एक दिव्य विशालकाय देवी के रूप में वहां पर महाभया प्रकट हो गई। लाल रंग की साड़ी, सिंदूर और एक हाथ में मुदगर और दूसरे हाथ में उसने अपने इस विचित्रवीर को पकड़ रखा था। विचित्रवीर को अपनी हथेली पर उसने रख लिया, क्योंकि वो अत्यंत विशालकाय रूप धारण कर चुकी थी, और उसे चुपचाप ला करके उसके स्थान पर जहां पर वो पूजा तपस्या कर रहा था वहां पर उसे रख दिया और उससे कहा, नेत्र खोलो पुत्र, मैं आ चुकी हूं। विचित्रवीर ने आंखें खोली और फिर देवी ने उसे दर्शन दिया। महाभय यक्षिणी शांत स्वरूप में एक देवी के समान ही उसको दर्शन दे रही थी और खुश होते हुए बोली, पुत्र तुम अद्भुत हो, तुमने अत्यधिक भयंकर साधना को संपन्न किया है। मेरा तो नाम ही महाभया है। भय की जो चरम अवस्था हो सकती है वहां तक मैं तपस्या या साधक करने वाले की परीक्षा लेती हूँ, और मैंने तुम्हारी ली भी, लेकिन तुम नहीं डरे।
बोलो क्या वर चाहिए पुत्र, मैं वो सब कुछ तुम्हें देने को तैयार हूं। 40वें दिन ही मातृ रूप में उसे यक्षिणी की प्राप्ति हो चुकी थी। यक्षिणी देवी को प्रणाम करके विचित्र वीर्य उठा और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसके आंसुओं को देखते हुए उसने बड़े ही प्रेम से उसे अपने गोद में उठा लिया विचित्र वीर्य को, और गोद से लगा कर बोली, आज से मैं तेरी माँ हुई, क्योंकि तेरे मन में कोई निष्कलंक पाप नहीं था। तेरी किसी और रूप में मुझे प्राप्त करने की कभी कोई अभिलाषा ही नहीं आई, इसलिए मैं तुझे माँ के रूप में दर्शन देती हूँ और आज से मैं तेरी माँ हूँ। मैं तुझे एक कड़ा प्रदान करती हूँ। इस कड़े से तो जो भी इच्छा रखेगा तुझे वो शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त होंगी। ये कड़ा तुझे निरोगी बनाए रखेगा। तू कभी बूढ़ा नहीं होगा। तू किसी का भी रोग ठीक कर सकेगा। जिस भी रोग के संबंध में तुझे जानना हो, तुझे यह कड़ा तुरंत ही हिमालय पर्वत में लेकर चला जाएगा, और उसके बाद वो औषधियां चमकने लगेंगी, ताकि तू उन औषधियों को जान सके और ये समझ सके कि इस औषधि का किस रोग में उपचार के लिए उपयोग किया जा सकेगा, और तू बहुत ही बड़ा चिकित्सक बन जाएगा। मैं तुझे ये कड़ा प्रदान करती हूँ। जा, इस कड़े को ले ले और इसे पहन, और तेरी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो। और इस प्रकार उन्होंने उसको उठाकर जमीन में रखा और उसके माथे को चूम करके अपना लाड़ दुलार स्नेह देती हुई महाभया यक्षिणी गायब हो गई। और उन्होंने कहा, अभी साधना पूर्ण नहीं हुई, 11वें दिन मेरा हवन कर लेना और उसके बाद ये कड़ा जागृत हो जाएगा। 41वें दिन साधना के बाद उसने उस दशांश हवन को संपन्न किया और फिर अचानक ही वो कड़ा चमकने लगा। आज से फिर इसके बाद हमेशा से वो कड़ा उसके हाथ में रहा। वह व्यक्ति अत्यंत ही बाद में प्रसिद्ध हो गया। गुरु के पास गया। गुरु ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे स्वीकारा और कहा, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य अब लोगों की सेवा है। जाओ, जब भी कोई रोग का वर्णन तुम्हें प्राप्त हो, उसकी औषधियां कहाँ मिलेंगी, किस प्रकार प्राप्त होंगी, उसे एक ग्रंथ के रूप में लिखो और लोगों का उपचार करो। वहां के राजा महाराजा सभी उसे बुलाते थे और उसकी सेवा सहायता लिया करते थे। असाध्य से असाध्य रोगों का भी इलाज विचित्र वीर्य को करना आ गया। विचित्र वीर्य जब भी कोई शक्तिशाली रोग उत्पन्न होता, कड़े से कहकर वो हिमालय पर्वत में अदृश्य होकर पहुंच जाता था। इसकी वजह से वहां पर जो औषधियां हैं वो स्वयं ही चमकने लगती थी। फिर उस औषधियों का वो लेप या रस के रूप में निर्माण करके, किसी भी रूप में उन्हें इकट्ठा करके एक औषधि के रूप में उन्हें निर्मित कर लेता था और वहां से आकर के फिर लोगों का इलाज किया करता था। वह बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गया था। धीरे धीरे करके एक दिन जब वो उम्र होने लगी और उसकी उम्र 85 साल हो गई, तो उसने एक बार कड़े से आवाहन किया कि हे कड़े, काल का असर तो मुझ पर भी पड़ रहा है। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, जबकि मैं निरोगी तो बना हुआ हूं, लेकिन उम्र नहीं रुक रही है। मुझे माता की सहायता की आवश्यकता है। कड़े ने चमकते हुए तीव्र प्रकाश किया और एक बार फिर से महाभया यक्षिणी उसके सामने प्रकट हो गई। और महाभया यक्षिणी ने पूछा, क्या बात है पुत्र, आखिर मुझे इतने वर्षों बाद क्यों याद किया? तो विचित्र वीर्य ने उनसे कहा कि माता, मैंने आयुर्वेद पर एक ग्रंथ लिख दिया है और लगभग सभी रोगों का उसमें उपचार है, लेकिन स्वयं मैं जो है निरोगी तो हूं और वृद्धावस्था के लक्षण भी मुझ में नहीं दिखाई पड़ते। मैं जवान जैसा ही महसूस करता हूं, लेकिन मैं बूढ़ा होता जा रहा हूं। चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई हैं और किसी भी प्रकार से मैं अजर नहीं हो पा रहा हूं। क्या इसका कोई उपाय है? तो यक्षिणी ने कहा, इसके लिए तुम्हें मैं एक ऐसी दुनिया में ले जाऊंगी जहां फिर तुम्हें बुढ़ापा नहीं सताएगा। अगर चाहो तो प्रवेश कर सकते हो, या फिर धरती पर रहकर ही अपनी मृत्यु तक यहाँ रहो। उसके बाद तुम स्वर्ग में जाके निवास करना। जैसी तुम्हारी इच्छा हो वो बताओ। विचित्र वीर्य ने कहा, धरती पर मैंने देख लिया है, यहाँ पर कोई भी कार्य का कोई फल नहीं है। कारण यहाँ यह मृत्यु लोक है और अंत तो गत्वा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं वो सब नष्ट हो जाएगा, चाहे हम करोड़पति हो जाएं, चाहे हम राजा महाराजा बन जाएं, चाहे हम
लाखों अरबों के स्वामी हों, लेकिन सब छूट जाता है एक दिन। इसलिए यहाँ रहना तो मुझे नहीं उपयुक्त लगता है। माता, मुझे जो आप लोक बता रही हैं उस लोक में प्रवेश कराइए और सदा सदा के लिए मुझे अमर बना दीजिए। यक्षिणी ने अपनी दिव्य शक्ति से एक महानतम दिव्य लोक का द्वार उसके लिए खोल दिया। विचित्रवीर उसी लोक में प्रवेश कर गया और हमेशा हमेशा के लिए उस दुनिया में चला गया जहां से अब वो धरती पर वापस नहीं आ सकता। इस प्रकार से विचित्रवीर की ये कहानी खत्म होती है। उसने जो ग्रंथ लिखा था वो बाद में नालंदा विश्वविद्यालय को समर्पित कर दिया गया था। और जैसा कि हम जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के साथ बाद में क्या हुआ, वहां रखे सारे ग्रंथों को जला दिया गया था और इस प्रकार वो जो दुर्लभ आयुर्वेद का ग्रंथ था वो भी नष्ट हो गया। तो इस प्रकार की गई सारी साधना का जो हमारे धरती के लोगों के लिए फायदा था उसका शून्य हो गया मामला। आज हमारे पास उस ग्रंथ की कोई एक प्रति भी मौजूद नहीं है जो उसने लिखी थी। तो ये थी कहानी, खजुराहो मठ की पहली कहानी थी जो विचित्रवीर्य नाम के एक महानतम संत द्वारा अपनी साधना के संबंध में और उसके जीवन में क्या क्या घटित हुआ ये सब कुछ उस कहानी में लिखा गया है, पता चलता है। और जीवन में किस प्रकार से साधनाओं से हम गलत मार्ग अपनाने के बजाय अच्छे मार्गों के द्वारा सबके जीवन को सुरक्षित, सुलभ, अच्छा बना सकते हैं, इस कहानी से हमको पता चलता है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो निश्चित रूप से इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। और खजुराहो मठ की और जो भी कहानियाँ मेरे पास उपलब्ध हैं वो मैं लेके आऊँगा आपके लिए, इसी प्रकार लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।